नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक पर गहन अध्ययन करेंगे। ये श्लोक केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की भावनाओं को व्यक्त नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन की उस स्थिति को भी दर्शाता है जब किसी कठिन परिस्थिति के सामने हमारा मन अचानक भावनाओं से भर जाता है। तो श्लोक है अर्जुन उच्चाव, यानी अर्जुन बोल रहे हैं, दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण युजुत्सु युजुत्सु समुपस्थितम। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने उपस्थित अपने ही स्वजनों को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। आइए इस प्रसंग को थोड़ा गहराई से समझते हैं। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन एक महान योद्धा हैं। उनके हाथ में गांडीव है और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में उपस्थित हैं। सामान्य परिस्थिति में अर्जुन के लिए युद्ध कोई नई बात नहीं थी। वे एक कुशल धनुर्धर थे और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य भी था। लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच से ले चलिए, तब उन्हें सामने केवल शत्रु दिखाई नहीं दिए, उन्हें अपने गुरु, पितामह, भाई, संबंधी, मित्र और परिचित दिखाई देने लगे। यही दृश्य उनके भीतर एक गहरा भावनात्मक संघर्ष पैदा करता है। श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है स्वजनम। स्वजन का अर्थ है अपने लोग, वे लोग जिनसे हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। अर्जुन के लिए सामने खड़े योद्धा केवल विरोधी पक्ष के सैनिक नहीं थे, वे उनके अपने परिवार और संबंधों का हिस्सा थे। यही कारण है कि उनका मन युद्ध और रिश्तों के बीच उलझ गया। दोस्तों, अगर हम आज के जीवन में भी इस श्लोक को जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी आती है। कई बार हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है, लेकिन जब इस स्थिति और निर्णय से हमारे मन अपने लोगों की भावना जुड़ी होती है, तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है। हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी मन कहता है कि शायद ये निर्णय किसी अपने को दुख पहुंचा देगा। अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने युद्ध भूमि में भारी शत्रु से पहले अपने भीतर के संघर्ष को देखा। यही गीता की खूबसूरती है। ये केवल हजारों वर्ष पुराने युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का भी दर्शन है। आज हमारा कुरुक्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वह परिवार की समस्या हो सकती है, किसी के लिए करियर का निर्णय, किसी के लिए आर्थिक कठिनाई, किसी के लिए रिश्तों का संघर्ष और किसी के लिए अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच चुनाव। परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन मन की उलझन वही है। हम अर्जुन की तरह हम भी कई बार ऐसी परिस्थिति को देखकर कहते हैं, मैं ये कैसे करूं? सामने तो मेरे अपने लोग हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरी भावनाएं हैं। इस श्लोक में अर्जुन की संवेदनशीलता दिखाई देती है। वे कठोर हृदय व्यक्ति नहीं है, वे अपने संबंधों का मूल्य जानते हैं। लेकिन यही संवेदनशीलता उस समय उनके निर्णय पर भारी पड़ने लगती है। यह गीता हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की भूमिका तैयार करती है। केवल भावना के आधार पर लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। भावना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ विवेक भी आवश्यक है। अर्जुन के सामने समस्या केवल युद्ध करने या ना करने की नहीं थी। असली समस्या यह थी कि वे अपने भावनाओं, अपने संबंधों और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे थे। जब मन अत्यधिक भावुक हो जाता है, तब हमें परिस्थिति वैसी दिखाई नहीं देती जैसी तो वास्तव में होती है। हम अपने डर, लगाव और चिंताओं के चश्मे से उसे देखने लगते हैं। यही अर्जुन के साथ हुआ। इसलिए गीता का आगे का संवाद इतना महत्वपूर्ण बनता है। कृष्ण अर्जुन को तुरंत ये नहीं कहते कि तुम्हारी भावनाएं गलत हैं। वे धीरे धीरे अर्जुन को आत्मा, शरीर, कर्तव्य, कर्म, ज्ञान और योग का गहरा सत्य समझाते हैं। इससे हमें एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जब मन भ्रमित हो, तब सही मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। जीवन में जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने हो, तब केवल अपनी तत्काल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने के बजाय शांत होकर परिस्थिति को समझना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पहचानना चाहिए और किसी अनुभवी तथा विवेकशील व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अर्जुन की महानता इस बात में भी है कि वे अपनी उलझन को स्वीकार करते हैं। वे ये दिखावा नहीं करते कि मैं सब जानता हूँ,
वे श्री कृष्ण के सामने अपनी कमजोरी रखते हैं। यही सीख हमारे लिए भी बहुत मूल्यवान है। परेशान होना कमजोरी नहीं है, भ्रमित होना भी मनुष्य का हिस्सा है। वास्तविक कमजोरी तब होती है जब हम अपने भ्रम को स्वीकार ही ना करें और गलत निर्णय पर अड़े रहें। अर्जुन ने अपनी स्थिति को पहचाना और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस श्लोक को ध्यान से देखें तो हमें केवल युद्ध का दृश्य नहीं है, इसमें मनुष्य की मन स्थिति का विचित्र चित्रण है। बाहर युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन अर्जुन के भीतर उससे पहले ही एक युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ उनका योद्धा धर्म है और दूसरी तरफ अपने लोगों के प्रति उनका प्रेम और मोह। एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ भावना है। यही द्वंद्व आगे चलकर भगवत गीता के ज्ञान का कारण बनता है। अगर अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता तो शायद गीता का वह महान संवाद भी इस रूप में सामने ना आता। इसलिए कभी कभी जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें हमारे लिए किसी बड़े ज्ञान का द्वार भी बन सकती हैं। जब जीवन में रोकता है, जब हम असमंजस में पड़ते हैं, तब हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमें ये भी पूछना चाहिए कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र का संकट उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट था, लेकिन वही संकट उनके लिए आत्मज्ञान का माध्यम भी बना। आज अगर आप भी किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां मन कह रहा है कि मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता चुनूं, किसका साथ दूं, किससे दूर रहूं, तो अर्जुन की स्थिति को याद कीजिए। तुरंत निर्णय लेने के बजाय कुछ समय रुकिए, मन को शांत कीजिए और अपने कर्तव्य तथा मूल्यों को समझने का प्रयास कीजिए। ये भी याद रखिए कि किसी निर्णय में भावनाएं होना गलत नहीं है, लेकिन भावनाओं को विवेक का मार्गदर्शन मिलना आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में सिखाता है कि अर्जुन जैसा महान योद्धा भी एक समय पर टूट सकता है, और यही बात हमें अपने जीवन के प्रति अधिक सहज बनाती है। हमें हमेशा मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अपनी उलझन को स्वीकार करना ही समाधान की पहली सीढ़ी होती है। इस 28वें श्लोक में अर्जुन अपने स्वजनों को सामने देखकर विचलित होते हैं, और आने वाले श्लोकों में उनकी ये व्याकुलता और गहरी होती जाती है। लेकिन यही व्याकुलता अंततः उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान तक ले जाती है। इसलिए इस श्लोक का संदेश केवल इतना नहीं है कि अर्जुन दुखी थे। इसका गहरा संदेश ये है कि अर्जुन के जीवन में भावनात्मक संकट तब उत्पन्न होता है जब उसकी इच्छाएं, रिश्ते, कर्तव्य और वास्तविकता आपस में टकराते हैं। ऐसे समय में हमें भागने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है, मैं किस आधार पर निर्णय ले रहा हूँ, क्या मेरा निर्णय केवल डर और मोह से प्रभावित है या उसमें विवेक भी है। दोस्तों, शायद यही इस श्लोक की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं है, कुरुक्षेत्र हमारे भीतर भी है। हमारे मन में भी रोज विचारों का युद्ध चलता है, कभी कभी इच्छा और कर्तव्य के बीच, कभी डर और साहस के बीच, कभी मोह और सत्य के बीच। अर्जुन की तरह हमें भी कई बार अपने भीतर के युद्ध का सामना करना पड़ता है, और गीता हमें सिखाती है कि जब मन भ्रमित हो तब सत्य और विवेक की ओर लौटना चाहिए। इसलिए आज के इस श्लोक से हम 3 बातें अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहली, कठिन परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को पहचानें, लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय ना लें। दूसरी, अपने कर्तव्य और मूल्य को समझें। और तीसरी, जब मन बहुत उलझ जाए तो सही मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें। अर्जुन का संकट उनकी कमजोरी नहीं बना, बल्कि वही संकट उनके ज्ञान का प्रारंभ बना। इसी तरह हमारे जीवन की कठिनाइयां भी हमें भीतर से मजबूत और अधिक जागरूक बना सकती हैं। अंत में श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक को केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग की तरह ना देखें, इसे अपने जीवन के आईने की तरह देखें। जब कभी आपके सामने अपने लोग, अपनी जिम्मेदारियां और कठिन निर्णय खड़े हों, तब अर्जुन को याद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस समय मोह में निर्णय ले रहा हूं या विवेक से? क्या मैं परिस्थिति से भाग रहा हूं या उसे समझने का प्रयास कर रहा हूं? और क्या मैं अपने कर्तव्य से के सही रूप में पहचान पा रहा हूँ? यही प्रश्न हमें धीरे धीरे
उस ज्ञान की ओर ले जाते हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को प्रदान करते हैं। यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक जिसका जीवन से संबंध उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में विवेक से निर्णय लूंगा। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोकों के माध्यम से अर्जुन के मन में उठने वाले भावों और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन को और गहराई से समझेंगे। श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सब।